ओके, तो मैक जो प्रोटोकॉल्स हैं उनमें सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं चैनल पार्टीशनिंग प्रोटोकॉल्स की, है ना, या चैनलाइजेशन जो हम बोलते हैं जिसको। तो तीन हमने देखा था कि हमारे पास मैकेनिज्म्स है। वन इज टीडीएमए, वन इज एफडीएमए एंड वन इज सीडीएमए। तो एक है जिसमें हम टाइम को शेयर करते हैं बिटवीन यूजर्स, एक है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं बिटवीन यूजर्स, एंड एक है जिसमें हम कोड यूज करते हैं, डिफरेंट कोड्स फॉर डिफरेंट यूजर्स। सो लेट्स हैव दिस आइडिया बेसिकली क्या होता है ना। तो लेट्स से हम पहले बोल देते हैं हमारे पास है सी डी एम ए, नॉट सी डी एम एक्चुअली, हमारे पास है एफ डी एम ए, देन वी हैव टी डी एम ए एंड देन वी हैव सी डी एम ए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, सी, मान लीजिए हमारे पास वही, इसका तो खैर एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ, है ना, इसका भी दे चुका हूँ, कोड वाले का बचा हुआ है, तो फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लो, देख लो कि पूरा जो ये एंटायर चैनल है मेरे पास, तो इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यू नो, डोमेन्स कह लो या जोन्स कह लो। तो एक को असाइन करा दो एक यूजर को, दूसरे को करा दो दूसरे यूजर को, सो ऑन एंड सो फोर्थ लाइक दिस, है ना। ओके, वेल, दूसरा टाइम वाले में क्या है, मान लो आपने टोटल टाइम पीरियड को क्या कर दिया, डिवाइड करवा दिया है मल्टीपल स्लॉट्स में, कि भाई इससे इस टाइम स्लॉट के बीच में एक यूजर, यूजर वन यूज करेगा रिसोर्सेज को, यूजर टू यूज करेगा, यूजर थ्री यूज करेगा बैंडविड्थ को, लाइक दिस। ठीक है, और अभी इसमें नुकसान क्या था हमारा, वो हमने देख लिया था कि भाई एफडीएमए में मान लो अगर यहाँ पे है कि अगर हाई लोड है आपके पास, कि सब लोग काम कर रहे हैं अपना अपना और सब नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, फिर तो ये बढ़िया है, ये बेस्ट स्कीम है। लेकिन ये दिक्कत है कि जब लो लोड सिनेरियोज होते हैं, कि जब आप मान लो आपके पास आउट ऑफ 20 यूजर्स ओनली 5 आर वर्किंग एट दैट टाइम, तो सोचो आपने 20% 25% रिसोर्सिज तो किए यूज, और जो आपके 75% रिसोर्सिज थे वो हो गए आपके वेस्ट। समझ पा रहे हैं? तो दिस इज अ बिग ड्रॉबैक। सिमिलरली टीडीएमए में भी ऐसा ही है कि आपके लो लोड सिनेरियोज में आपके जो टाइम स्लॉट्स हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो चैनल्स थे वो वेस्ट जा रहे थे, यहाँ पे आपके टाइम स्लॉट्स वेस्ट जा रहे हैं। ओके, तो दैट इज द आइडिया। नाउ व्हाट अबाउट सीडीएमए। तो मान लो आपके पास ये एक कॉमन चैनल है, इसमें से अब आपको ना तो फ्रीक्वेंसी के बेस पे शेयरिंग करानी, ना टाइम के बेस पे शेयरिंग करानी है, आपको करानी है कोड के बेस पे। ठीक है, मान लो कि आपके पास ये डिफरेंट यूजर्स हैं और इनको इस चैनल का एक्सेस देना है, बट उसमें कोलिजन भी ना हो और वो सेपरेट भी रहे। ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन आपके आइडिया होगी हु इज द सोर्स एग्जैक्टली एट विच टाइम एंड हु इज द डेस्टिनेशन, एंड दे शुड नॉट कोलाइड। ओके, क्या करते हैं, इसका डेटा आया, मान लो कि वो x1 मान लिया मैंने, इसका डेटा आया x2 मान लिया मैंने, इसका डेटा x3। आपको जरूरत नहीं है ये सब उसकी, मैं सिर्फ जो बताना चाह रहा हूँ उतना देखिए, वो एक आइडिया समझना है बस आपको। मैथमेटिकल इसके बहुत लंबे लंबे एक्सप्रेशंस हैं, अगर आप कभी डेडिकेटेड कोर्सेज करोगे, मेरे को भी नहीं पता था पहले, मैंने भी सिर्फ ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ इतना ही पता था, एंड लगता था कि यार पता नहीं क्या होता है बैकग्राउंड में, बट बैकग्राउंड में बहुत कुछ होता है, बट हमें एज इंजीनियर्स वी डोंट नीड टू गेट इनटू ऑल दैट डिटेल्स। तो ये मैं सिर्फ उसी पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, अगर आप लेकिन स्कूल, सॉरी, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सीडीएम में इतना काफी नहीं है। तो मे बी आई शो यू वन ऑफ द फाइल्स जिसमें मैंने ये सीडीएमए का पूरा कच्चा चिट्ठा बना रखा है, 25-30 पेज की फाइल होगी वो, जिसमें सिर्फ सीडीएमए समझा रखा है। समझ रहे हो, बट ओके, लेट्स गेट टू द आइडिया। तो इसमें क्या कर दिया, इस चैनल में कोड जनरेट करवा दिया गया C1, इस यूजर के लिए कोड जनरेट करवा दिया गया C2, इसके लिए C3, इसके लिए C4। अब नेटवर्क में डेटा जाएगा ऐसे, फर्स्ट यूजर का हुआ x1 इंटू C1, दूसरे यूजर का हुआ x2 इंटू C2, तीसरे यूजर का हुआ डेटा इंटू कोड, डेटा इंटू कोड, डेटा इंटू कोड, ऐसे। समझ रहे हो, इससे क्या होगा, आपका डेटा सेपरेट रहेगा बाकी यूजर के डेटा से। तो जब रिसीव होगा, मान लो इसने सेंड किया था डेटा इसके लिए, तो x1.c1 वाला जब डेटा आएगा इसके पास ना, तो इसको इस कोड का पता होगा और वो कोड अब ये कोरिलेट करेंगे, मतलब कि एक प्रोसेसिंग होती है
पीएन जनरेशन डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सूडो रैंडम नंबर जनरेटर्स एंड ऑल, उसी से कोड बनते और मैच होते हैं। तो वो पहचान लेंगे कि हाँ यार, मेरे को अभी इसमें से ये और ये एक्सट्रैक्ट नहीं करना, ये एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसी तरह से आप देखोगे कि बिना इंटरफेरेंस के, बिना कोलिजन के, इस तरह से आप कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस से मल्टीपल यूजर्स सेम चैनल पे उनका डेटा ट्रैवल करा सकते हो। ना आपको टाइम शेयर करने की जरूरत है, ना आपको फ्रीक्वेंसी शेयर करनी। तो ये बहुत पावरफुल मैकेनिज्म है, जो आई गेस किसमें मेरे को अभी याद नहीं है किसकी एग्जांपल, बट यस, सीडीएमए इज वेरी पावरफुल टेक्नोलॉजी जो आप डेटा ट्रांसफर में शेयर्ड उसमें यूज करते हो। ऑलराइट, तो ठीक है, लेट मी ट्राई टू फाइंड दैट फाइल फॉर यू, ओके, सो दैट आई कैन शो यू द रेफरेंस जब बात चली है तो। ओके, सो दीज आर दोज फाइल्स, है ना। जैसे अगर आप देखोगे मेरे एमटेक में सैम वन की डब्ल्यूएमसी की यूनिट 2 का ये पार्ट है सीडीएम में, और इन तीनों में डिफरेंस देख रहे हो। तो सीडीएम में अगर आप देखोगे, ये देखो सेल्यूलर सीडीएम में है, ठीक है। और ये सारा इसके अंदर देख लो अगर आपको पढ़ना है ये। तो आप देखोगे कितनी फाइल्स हैं, 16 पेजेस है इसके अंदर, ठीक है। और मैं आपको क्या दिखाने वाला था, ये एक, चलो इसमें डायग्राम नहीं है शायद, है ना, ये हटा रखे हैं, सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा के दे। बट एनीवे, आई होप यू गॉट द आइडिया, है ना। मैं उधर नहीं जाते अभी ज्यादा, है ना। सो लेट मी शो यू वन मोर थिंग, इनके बीच में डिफरेंसेस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एफडीएमए, टीडीएमए एंड सीडीएमए। तो आपको अगर और थोड़ा सा पढ़ना है ये, तो आप देख लेना इसको। ये आपका था कौन सा, एफडीएमए, और ये आपका टीडीएमए है, और ये आपका सीडीएमए है। ये जो वही जो मैं आपको अभी बता रहा था ना, कि कैसे कोड के बेसिस पे जो डी फॉर डेटा, सी फॉर कोड, वो चैनल, कॉमन चैनल के अंदर ट्रैवल करते हैं। एंड दिस इज द डिफरेंस। थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, सी। ऑलराइट, सो आई होप दिस मेक्स सेंस फॉर यू गाइस, है ना। तो अब हम आ जाते हैं वापस से यहाँ पे। चलिए, तो लेट्स गेट टू द एक्चुअल स्लाइड्स हियर। तो अब इसमें मेरे ख्याल से ऐसा कुछ मेरे बताने लायक नहीं बचेगा, फिर भी अगर कुछ ऐसा है, just let me know in the comments and I'll get back to you as soon as possible. Alright, so next वीडियो में हम बात करेंगे जो random access based MAC protocols है उनके बारे में. So I'll see you guys in the next video. Bye bye and take care.